मूवी शुरू होती है और हम चार लोगों को देखते हैं जिनका काम सांपों को पकड़कर उन्हें बेचना होता है। यानी कि वो लोग सांपों के शिकारी थे और अब वो सभी लोग सांपों को पकड़ने के लिए एक भयंकर जंगल में जाते हैं जिसका नाम स्नेक किंग आइलैंड होता है। और फिर इसके बाद उन आदमियों में से एक आदमी जिसका नाम वैंग होता है वो मुर्गी को चारे की तरह इस्तेमाल करके सांप को पकड़ने की कोशिश करता है और वो मुर्गी को एक बड़े से खड्डे में डाल देता है। और जब उसे एहसास होता है कि उस मुर्गी को किसी बड़ी चीज ने पकड़ लिया है, जिसके बाद वो रस्सी को जोर जोर से खींचने लगता है, जिसका नतीजा ये होता है कि वो रस्सी टूट के उसके हाथ में आ जाती है। फिर उन सबको यकीन हो जाता है कि इसमें कोई बड़ा सांप जरूर होगा जिसे बेच के वो बहुत पैसे कमा सकते हैं। और फिर वैंग जिसका दोस्त होता है ताइजी, वो उससे कहता है कि मैं रस्सी के जरिए नीचे जाकर उस सांप को पकड़ने की कोशिश करता हूँ और जब मैं आवाज दूं तो मुझे वापस ऊपर खींच लेना। और फिर वैंग अपने हाथों में दस्ताने पहनकर नीचे जाता है ताकि सांप उसे काट न सके। नीचे जाने पर उसे एक सांप दिखता है और वो अपना हाथ आगे निकाल कर सांप को पकड़ने की कोशिश करता है और ताइजी को आवाज देने लगता है कि मुझे ऊपर खींच लो, लेकिन ताइजी उसे ऊपर नहीं खींचता है और उसके साथ मस्ती करने लगता है। और तभी वहाँ पर अचानक से एक बहुत ही बड़ा सांप आ जाता है जो अकेले ही एक इंसान को खा सकता है। वैंग उस सांप को देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है और अपने दोस्त को उसे ऊपर खींचने के लिए कहता है और वह छटपटाने लगता है। तभी उनको लगता है कि वैंग सचमुच में मुसीबत में है और वे उसे ऊपर खींचने लगते हैं, लेकिन वो बड़ा सांप उसे अंदर खींच लेता है और उसे खा जाता है। और फिर बाहर खड़े आदमियों में से एक आदमी वैंग को ढूंढने के लिए अपना हाथ उस बिल के अंदर डालता है, लेकिन इसी बीच एक छोटा सा सांप उसे काट लेता है, जिसके बाद उन्हें लगता है कि इसमें कोई बड़ा मॉन्स्टर है और वो सब डर के वहाँ से भाग जाते हैं। और फिर रात के समय वो तीनों हंटर्स उस आइलैंड से भाग रहे होते हैं और बहुत ही ज्यादा डरे हुए होते हैं और ताइजी को कोस रहे होते हैं कि उसी की वजह से वैंग मारा गया है। लेकिन तभी उन्हें एहसास होता है कि उनकी बोट के करीब कुछ आ गया है और उनकी नाव अचानक से हिलने लगती है और वो लोग सोचते हैं कि कहीं वो सांप तो नहीं आ गया। अब बोट के ज्यादा हिलने पर उनमें से एक आदमी समुद्र के अंदर गिर जाता है और वह सांप उसे वहीं पर मार देता है। ताइजी ये सब कुछ देखकर और ज्यादा डरने लगता है और फिर अचानक से ताइजी को वो सांप बोट के ऊपर दिखता है और फिर वह सांप ताइजी को भी खा लेता है। और अब उस नाव में बस एक आखिरी हंटर बचा हुआ होता है जिसका नाम बोहीमैन होता है। वो इतना ज्यादा डर जाता है कि वो पागलों जैसी हरकतें करने लगता है और तभी अचानक से वो सांप उसके सामने आ जाता है और हम देखते हैं कि वहीं पास में एक कैमरा भी पड़ा हुआ होता है जिसमें ये सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था। और आखिरी में वो सांप उस हंटर को भी खा जाता है और फिर यहाँ से सीन चेंज होता है और हम हमारे मूवी के मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम चैंग जेंग होता है और वो एक घर में जाता है सांप को पकड़ने के लिए। और जब वो देखता है कि वहाँ पर एक बच्चा और एक आदमी सांप के बीच फंसे हैं, तभी वो सांप जेंग चैंग पर अटैक करता है, लेकिन जेंग भी सांप को अलग अलग तरीकों से चकमा देता है और उसे आखिरकार पकड़ लेता है और उस बच्चे और आदमी को बचा लेता है। और फिर तभी चैंग जेंग के पास उसका दोस्त मार्फिन आता है और उसे बताता है कि उसके दोस्त बोहीमियन को कुछ हो गया है और उसे मोबाइल में एक वीडियो दिखाता है और मार्फिन कहता है कि हमारा दोस्त मारा गया है और जो लोग जंगल में शिकार करने के लिए गए थे उनमें से एक ही बॉडी नदी के किनारे मिली है। और साथ ही वो कहता है कि वो लोग एक खतरनाक स्नेक आइलैंड पर गए थे। और फिर हम न्यूज में एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम बैन होता है और वो चाहता है कि स्नेक किंग आइलैंड को एक इको टूरिज्म पैलेस बनाया जाए जहाँ लोग घूमने फिरने आएंगे। और इस प्रोजेक्ट के लिए बैन अच्छे खासे पैसे भी इन्वेस्ट कर चुका है। और इधर हम देखते हैं कि चैंग जेंग स्नेक विभाग के लोगों के पास जाता है और उन सभी लोगों को जो मीटिंग में आए हुए होते हैं उन्हें कहता है कि जो सांप जंगल में दिखा है वो तकरीबन 15 मीटर बड़ा है और ऐसे सांप पहले के जमाने में हुआ करते थे जो बहुत ही बड़े थे और जो वीडियो में सांप दिख रहा है इसी ने बोहीमियन को मारा है। लेकिन तभी उस मीटिंग में बैठे लोगों में से एक लेडी जिसका नाम श्यावो होता है वो कहती है कि ऐसा होना नामुमकिन है क्योंकि टाइटन पाइथन जैसे बड़े सांप सदियों पहले मर चुके हैं। लेकिन तभी चैंग जेंग सभी को वो वीडियो दिखाता है जो रिकॉर्ड हुआ था और उस टाइटन पाइथन को देखकर उन सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। और चैंग जेंग स्नेक किंग आइलैंड को स्नेक किंग रिजर्व सेंटर बनाना चाहता है क्योंकि वो जगह टूरिस्ट लोगों के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है क्योंकि वहाँ पर बहुत ही भयानक और बड़े बड़े सांप है। और फिर श्यावो जो चैंग जेंग के बारे में सर्च करती है और उसे पता चलता है कि चैंग जेंग जो एक एक्स मिलिट्री ऑफिसर है और उसे स्नेक किंग का वंशज भी कहते हैं। और इधर हम देखते हैं कि बिजनेसमैन बैन जीन लाओ के पास जाता है और जीन लाओ खुद को भी स्नेक किंग आइलैंड का वंशज मानता है। और फिर बैन जो चैंग जेंग को स्नेक किंग आइलैंड का वंशज कहता है, जिसके बाद जीन लाओ और उसके सभी आदमी अचानक से गुस्से में आ जाते हैं। जिसके बाद फिर बैन जीन लाओ को स्नेक किंग का वंशज कहता है और उससे बताता है कि चैंग जेंग जो उस आइलैंड पर जाकर रिसर्च करने वाला है और अगर उसने ऐसा कर लिया तो उसे टाइटन पाइथन मिल जाएगा जिस कारण उसकी सारी इन्वेस्टमेंट खराब हो जाएगी। और फिर वे जिन लाओ को कहता है कि अगर तुमने उसे रोक लिया तो मैं तुम्हें बहुत सारा गोल्ड दूंगा और वो ऐसा करता भी है। वो उस गैंगस्टर को बहुत सारा सोना देता है। फिर जिन लाओ कहता है कि तुम फिक्र मत करो, जब अगली बार सरकार वहाँ पर रिसर्च करेगी तो उन्हें वहाँ कोई भी टाइटन पाइथन नहीं मिलेगा। और इधर हम देखते हैं कि चैंग जेंग श्यावो और मार्फिन उस आइलैंड पर जाने लगते हैं और उन्हें वहाँ पर जिन लाओ के कुछ आदमी भी दिखते हैं। और फिर हम जिन लाओ और उसके आदमियों को देखते हैं जो उस आइलैंड पर होते हैं और वहाँ पर उन सभी ने कैंप लगाया हुआ होता है। वहाँ पर बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं। दरअसल जिन लाओ इस आइलैंड पर सांपों को पकड़कर उनकी कालाबाजारी करता है
और फिर तभी उन सभी लोगों में से जो एक आदमी काम कर रहा था वो जंगल में हल्का होने के लिए जाता है और वहीं पर एक कुत्ता भी होता है जिसे कुछ महसूस होता है और वो भागता है। तभी वहाँ पर एक सांप आ जाता है और वो उस आदमी को डस लेता है और फिर वह जख्मी आदमी भागता हुआ वापस कैंप में आ जाता है। और फिर हम देखते हैं कि किंग कोबरा को जो बहुत ही बड़ा होता है और उसे देखकर सब लोग भाग रहे होते हैं और अब उस आदमी के सामने वो किंग कोबरा आ जाता है और जिसे देखकर वो आदमी बहुत ही ज्यादा डर जाता है। लेकिन तभी कैंप के अंदर से 3 भाई बहन निकलते हैं जिनका नाम आलिया, जॉन और योंग होता है। वो तीनों लोग सांप को पकड़ने में महारत हासिल कर चुके थे और फिर तभी जॉन जो बहुत ही आसानी के साथ किंग कोबरा के पास जाता है और उसे पकड़ देता है और फिर उस किंग कोबरा को जिन लाओ को दे देता है। लेकिन तभी वहीं चैन जैंग, मार्पिन, शवो वहाँ पर आ जाते हैं। चैन जैंग जिन लाओ से कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और साथ ही वो उस पकड़े हुए सांप को जिन लाओ से मांगता है और कहता है कि तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम अपने इस काला बाजारी के धंधे को बंद कर दो। अब जिन लाओ भी उसे सांप देने के बजाय उसकी बेइज्जती करने लगता है और जिसके बाद उन दोनों के बीच एक जबरदस्त फाइट होती है जिसका नतीजा ये निकलता है कि चैंग जैंग उस फाइट को जीतकर उस किंग कोबरा को वहाँ से लेकर चला जाता है और उसे एक जगह पर सही सलामत छोड़ देता है। और फिर चैंग जैंग, शवो और मार्पिन उस आइलैंड पर आगे बढ़ते हैं और पूरे जंगल में घूमते हैं और हर एक जगह पर रिसर्च करने लगते हैं और उस जंगल में नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं होता है और जब रात होती है तो वहाँ पर बहुत ही ज्यादा बारिश होने लगती है। चैंग जैंग उन दोनों को एक झोंपड़ी में ले जाता है जो उसके दादाजी की है और फिर वो लोग उस झोंपड़ी में जाते हैं जहाँ पर उन्हें बहुत बुरी बास आने लगती है। जिसके बाद वो पूरी झोंपड़ी को अच्छी तरीके से सर्च कर रहे होते हैं। तभी मार्पिन के सामने एक बॉडी गिरती है जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है और चैंग जैंग बताता है कि यही ताजी है और ये वोमियान का दोस्त है और शव बताती है कि टाइटन ने सांप ने इसे निगल लिया था और उसने यहाँ पर आकर वापस उल्टी कर दी होगी और पानी में होने से इसका शरीर बहुत गल गया है। और मार्पिन ये देखकर बहुत हैरान होता है कि शव को आखिर इतनी जानकारी कैसे है। शव बताती है कि उसने स्नेक रिसर्च इंस्टीट्यूट में बहुत पढ़ाई की है और फिर इसके बाद शव अपने कपड़े चेंज कर रही होती है। तभी वहाँ पर योंग और हैंग जो उन लोगों का पीछा करते हुए यहाँ तक आ जाते हैं और फिर चैंग जैंग बताता है कि उसके दादाजी जो थे वो यहाँ पर टाइटन पाइथन को ढूंढने के लिए आए थे और वो इसी झोंपड़ी में रहकर अपना काम किया करते थे। इधर हम बाहर देखते हैं कि हैंग जो बंदा उनका पीछा कर रहा था वो बहुत सारे छोटे छोटे सांप को उस झोंपड़ी के अंदर डालने लगता है। अब चैंग जैंग दरवाजा ओपन करने की कोशिश करता है लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। फिर इसके बाद मार्पिन को एक सांप दिखता है लेकिन चैंग जैंग उस सांप को बड़ी आसानी से पकड़ लेता है। लेकिन तभी दूसरा सांप मार्पिन को काट लेता है और दूसरी तरफ हम योंग को देखते हैं जो शव को बाहर खींच लेता है और इधर चैंग जैंग मार्पिन को स्नेक एंटीडोट देने जा रहा होता है लेकिन बाहर से हैंग एक गन से उसे एक इंजेक्शन मार देता है जिसके बाद उसकी पूरी बॉडी हिलनी बंद हो जाती है और उसके पास बहुत सारे छोटे छोटे सांप आ जाते हैं। इधर योंग शव को खींचकर उसके साथ छेड़खानी करने लगता है और तभी वहाँ पर अचानक से वो बड़ा सांप पाइथन आ जाता है और योंग को मुंह से पकड़कर वहाँ से ले जाता है। और जब हैंग वहाँ आता है और देखता है कि वो पाइथन उसे ले जा रहा है जिसके बाद हैंग उसका पीछा करता है। इधर चैंग जैंग और मार्पिन बहुत ही बुरी हालत में होते हैं। तभी वहाँ पर शव आ जाती है और चैंग जैंग मार्पिन को वो दवा देने के लिए कहता है। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि वो लोग आगे बढ़ते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं कि उन पर जिन लाओ के आदमियों ने अटैक किया था और फिर आगे उन्हें टाइटन पाइथन के निशान भी मिलते हैं और वहीं पर हैंग उन्हें बहुत ही बुरी जख्मी हालत में मिलता है और साथ ही में उन्हें वहाँ पर टाइटन पाइथन का फ्लूइड मिलता है और उन्हें पता चलता है कि टाइटन पाइथन जो बहुत ही जल्द अंडे देने वाला है। और फिर चैंग जैंग हैंग को उठाकर उसके भाई के पास ले जाता है जहाँ हैंग बहुत ही बुरी हालत में होता है और फिर आलिया शवो से उसके भाई योंग के बारे में पूछती है और फिर शवो कहती है कि मुझे नहीं पता तुम्हारा भाई कौन है। चैंग जैंग और जॉन की लड़ाई होने वाली होती है। तभी हैंग जिन लाओ को बताता है कि चैंग जैंग ने उसकी जान बचाई थी जिसके बाद जिन लाओ उसे अपने कैंप में बैठाता है और उसे गोल्ड से भरा हुआ बैग दिखाता है और उसे सॉरी कहता है। लेकिन चैंग जैंग उस बैग को उसे वापस दे देता है और कहता है कि मैंने ये सब कुछ पैसों के लिए नहीं किया, अगर तुम्हें सच में मुझे थैंक्स कहना है तो ये सब कुछ धंधा करना बंद कर दो। लेकिन जिन लाओ कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, इससे मार्केट में मेरी इज्जत डाउन हो जाएगी। और फिर दोनों के बीच में अच्छी खासी बहस होने लगती है और जैंग जैंग कहता है कि तुम ये सब कुछ बंद कर दो। जिन लाओ उसे एक पेपर दिखाता है और कहता है कि देखो हम जो ये कंपनी के लिए काम कर रहे हैं वो सांपों का सफाया करने का काम करती है और हमारा भी यही काम है। और फिर चैंग जैंग जाते जाते जिन लाओ से एक गाड़ी मांगता है और फिर वो लोग गाड़ी में जाने लगते हैं। तभी उन्हें वहाँ पर टाइटन पाइथन दिखता है और इधर चैंग जैंग मार्पिन को फोन से टाइटन का वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए कहता है और तभी उनकी गाड़ी के सामने जॉन और आलिया आ जाते हैं और उन्हें योंग की मौत का जिम्मेदार ठहराते हैं। और फिर इसके साथ जॉन और चैंग जैंग के बीच लड़ाई होने लगती है और दूसरी तरफ आलिया और मार्पिन के बीच लड़ाई होने लगती है और इसी बीच शव जो टाइटन पाइथन के पीछे भागती है और लड़ाई के दौरान चैंग जैंग जॉन को बड़ी मुश्किल से हरा पाता है और मार्पिन थोड़ी चतुराई से आलिया को हरा देता है और फिर वो दोनों आलिया के पीछे जाते हैं। इधर हम देखते हैं कि आलिया जो टाइटन के बिल के पास जाती है और देखते ही देखते वो बिल के अंदर चली जाती है और उसे वहाँ पर बहुत सारे टाइटन पाइथन के अंडे मिलते हैं और वो उसमें से एक अंडा उठाकर अपने बैग में रख लेती है
है और रस्सी के सारे ऊपर चढ़ रही होती है। लेकिन तभी वहाँ पर योंग आ जाता है जो मरा नहीं बल्कि अभी तक जिंदा था और वो श्याओ को पकड़ लेता है और उसे जाने नहीं देता है। लेकिन तभी श्याओ अपनी जेब से सांप का जहर निकाल कर उसके मुंह पर डाल देती है और तभी वहाँ पर टाइटन पाइथन भी आ जाता है और वो योंग को मार देता है और इधर श्याओ गिरते गिरते बच जाती है और फिर ऊपर चढ़ जाती है। अब वो बिल से निकल कर बाहर आती है और चैंग जैंग और मार्पिन वहाँ पर गाड़ी लेकर आते हैं और अब श्याओ गाड़ी में बैठती है और वहीं टाइटन पाइथन उनका पीछा करने लगता है। और फिर चैंग जैंग पूछता है कि श्याओ क्या तुमने काम कर लिया? तब वो कहती है हाँ। लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि श्याओ ने टाइटन पाइथन का एक अंडा चुरा लिया है, इसलिए वो बड़ा सा सांप अभी तक उनका पीछा कर रहा था। चैंग जैंग कहता है कि हमें उसका अंडा उसके बिल में वापस रखना होगा, नहीं तो हम मारे जाएंगे। लेकिन श्याओ उसकी बात नहीं मानती है और मार्पिन की गर्दन पर चाकू रख देती है और कहती है कि गाड़ी चुपचाप चलाते रहो, हमारी टीम इस अंडे पर रिसर्च करेगी। और फिर थोड़ी देर बाद श्याओ गाड़ी से उतर जाती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी वहाँ पर जिन लाओ के आदमी आ जाते हैं और उन सबको घेर लेते हैं और फिर एक आदमी आगे आकर श्याओ से अंडा लेकर जिन लाओ को दे देता है और फिर श्याओ उसे बताती है कि वो ISM संगठन से है और ISM ने उसे अंडे का ऑर्डर दिया था और फिर वे दोनों हाथ मिलाते हैं। अब ये देखकर चैंग जैंग और मार्पिन बहुत हैरान होते हैं और फिर तभी जिन लाओ बताता है कि उसे ISM ने निकाल दिया था और अब वो इस अंडे को ब्लैक मार्केट में बेचेगा और वो ये अंडा उन्हें नहीं देगा और श्याओ उस अंडे को मांगने लगती है। और फिर तभी चैंग जैंग कहता है कि हमें अंडे को वापस रखना होगा, नहीं तो हम उस मॉन्स्टर सांप के द्वारा मारे जाएंगे। लेकिन तभी जिन लाओ के आदमी उनके चेहरे को ढक देते हैं और उन्हें एक जगह बंद करके बहुत मारता है और श्याओ को भी बहुत बुरी तरीके से हर्ट करता है। और अब वो मार्पिन और चैंग जैंग पर काला पानी डालते हैं, जिसे सूंघकर टाइटन पाइथन वहाँ पर आ जाता है और जिन लाओ और उसके आदमियों को मारने लगता है। और फिर जिन लाओ अपने कैंप में वापस आ जाता है और श्याओ को भी साथ में लाता है और CCTV कैमरा से उन पर नजर रखने लगता है। और फिर तभी वहाँ पर टाइटन पाइथन आ जाता है और उसे देखकर चैंग जैंग अपने हाथ की रस्सियों को खोलता है और मार्पिन को छुड़ाने की कोशिश करता है। अब टाइटन भी उन पर हमला करता है लेकिन वो किसी तरीके से बच जाते हैं। और वहीं दूसरी ओर श्याओ अपने हाथ की रस्सी खोलने की कोशिश करती है और साथ ही में उसे वो अंडे का बैग भी दिख जाता है। और जैसे ही चैंग जैंग मार्पिन को छुड़ाता है और वहाँ से भागने लगता है, तभी आलिया वहाँ पर आकर उस दरवाजे को बंद कर देती है और इधर श्याओ भी वहाँ से भाग जाती है और उस टैंक पर चढ़ जाती है जिसमें चैंग जैंग और मार्पिन थे और वो मार्पिन को वहाँ से बाहर निकालती है और चैंग जैंग खुद से ही लटक कर बाहर आ जाता है। और फिर एक तरफ मार्पिन और श्याओ जिन लाओ के आदमी से फाइट कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ चैंग जैंग आलिया और जॉन से लड़ रहा होता है। और फिर वह टाइटन सांप आलिया पर हमला करता है लेकिन जॉन बीच में आकर उसे बचा लेता है और खुद मारा जाता है। और दूसरी तरफ हैंक को आयरन का दरवाजा लग जाता है जिससे हैंक बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाता है और इसके बाद जिन लाओ बहुत ही गुस्से में आ जाता है। और फिर एक तरफ श्याओ और आलिया की लड़ाई चल रही होती है और दूसरी तरफ चैंग जैंग और जिन लाओ चैंग जैंग को बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी कर देता है। और फिर श्याओ उस अंडे के बैग को लेकर भाग जाती है। अब जिन लाओ उसका पीछा करता है और उसका पीछा चैंग जैंग। और फिर तभी श्याओ अपनी बोट पर चढ़ जाती है और उसका पीछा करते करते जिन लाओ भी उस बोट पर चढ़ जाता है और श्याओ को पकड़कर उसे बहुत मारता है। और फिर तभी वहाँ पर मार्पिन और चैंग जैंग भी आ जाते हैं और फिर चैंग जैंग जिन लाओ से श्याओ को बचाता है। फिर उसके बाद उन दोनों लोगों में एक जबरदस्त फाइट होने लगती है और इसी बीच मार्पिन वहाँ पर आ जाता है और जिन लाओ को जख्मी कर देता है और इधर वो टाइटन भी उस बोट पर चढ़ जाता है। और तभी चैंग जैंग वो अंडा लेकर टाइटन पाइथन के सामने रखता है लेकिन तभी वहाँ पर जिन लाओ आ जाता है, पाइथन को देता है और उस अंडे को लेकर वहाँ से चला जाता है। और फिर लास्ट सीन में हम देखते हैं कि श्याओ चैंग जैंग से माफी मांगती है और उससे कहती है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया और कहती है कि कहीं तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं हुआ। चैंग जैंग कहता है कि मैं पहले से किसी और के साथ रिलेशनशिप में हूँ। और फिर चैंग जैंग बताता है कि श्याओ को स्नेक आइलैंड की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में ये लिखना चाहिए कि स्नेकिंग आइलैंड सांपों से भरा हुआ है और ये टूरिज्म के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। और वो सब लोग आपस में डिसाइड करते हैं कि यहाँ पर जो कुछ भी हुआ वो किसी को नहीं बताएंगे और वो लोग इस बात को सीक्रेट ही रखेंगे। और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।